फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुकम इन्वर्टर की चेंज ओवर प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को इन्वर्टर में ये फॉल्ट मिलता है कि इन्वर्टर चेंज ओवर ही नहीं करता है, यानी कि बैटरी पे चलती है तो बिजली पे नहीं होती है, यानी कि एसी पे नहीं होती है, डीसी पे होती है। तो आज हम बताएंगे कि एसी डीसी में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेन लीड में देखिए ये कहीं आपका फ्यूज ब्लोन तो नहीं है, यानी फ्यूज बुरा नहीं है। अगर फ्यूज ब्लोन होगा तो फ्यूज ब्लोन का इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन अगर आपका फ्यूज ब्लोन का इंडिकेटर नहीं मिलने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा 12012 ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर तो ओपन नहीं है। उसके दोनों सिरे पर हम वोल्ट नापेंगे और वोल्ट मापने के बाद हम चेक करेंगे कि वो ओके है। अगर वो ओके है तो उसके बाद उसके सेकेंडरी में हम एसी वोल्ट मापेंगे। अगर सेकेंडरी में भी एसी वोल्ट ओके होगा तो उसके बाद जो दो डायोड लगे हैं, डायोड के माध्यम से हम पॉजिटिव वोल्ट चेक करेंगे और उस पॉजिटिव वोल्ट को हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव वोल्ट ओके है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव वोल्ट ओके है, जो मेन सेंसिंग वोल्ट है, तो अब आपको एक और अलग से मेन सेंसिंग का वोल्टेज, इसमें दो सेंसिंग दिए गए हैं। तो एक आपको सेंसिंग दिया गया है जैसे यूपीएस इन्वर्टर मोड करने के लिए, एक दिया गया है कि आपको एसी और डीसी सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डायोड के माध्यम से जो गया है, जो वो सीधे पिन नंबर 2 पे चला जाएगा प्रोग्रामिंग आईसी पर। तो पिन नंबर 2 के बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि आप ये देखिए कि डायोड के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आपका एक और सप्लाई निकला हुआ है, जो सप्लाई आपको सीधे पिन नंबर 22 पे जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जाती है 10 किलो रेजिस्टेंस के माध्यम से आईसी क्यू ट्रांजिस्टर, यानी कि Q2 BC 147 पे जाएगी। तो हम उस BC 147 को चेक करेंगे। तो BC 147 को चेक करने से पहले उसके पैरेलल में देखिएगा कि नेगेटिव से एक 4148 जीनर है, वो शॉर्ट होने के लिए चेक कर सकते हैं, या फिर 10 किलो का रेजिस्टेंस है R6, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि BC 147 जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर ये देखिए ये जा रही है सप्लाई, ये रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप BC 147 ये ट्रांजिस्टर है, वहाँ पर ऐसे सप्लाई गई है इस रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो बीच का आप जो 4148 डायोड है उसे भी शॉर्ट करने के लिए चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि BC 147 के कलेक्टर पर आपको सीधे पिन नंबर 22 पर वोल्ट जाएगी, जो पिन नंबर 22 पर पहले से ही आपको 5 वोल्ट की सप्लाई जो है 4 के 7 के माध्यम से पहले से मौजूद है। और उसी का कलेक्ट जो BC 147 का कलेक्टर है सीधे पिन नंबर 22 पर दी गई है। यानी कि अगर आप 5 वोल्ट वहाँ पर पाते हैं तो, और ये केवल 5 वोल्ट पाते हैं तो ये डीसी मोड में रहेगी। और जहाँ आपकी ट्रांजिस्टर ऑन होती है तो 2.5 वोल्ट हो जाती है। तो जहाँ पर अगर आपके 2.5 वोल्ट हो जाती है तो समझिए कि आपका ये BC 147 जो है ओके है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर आपकी वोल्ट भी, यानी कि BC पिन नंबर 22 पर आपकी वोल्ट ओके है, तो फिर हम सेंसिंग वोल्ट जो है, जो डायोड के माध्यम से जो जा रहा है, हम उसे चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो हमारी वोल्ट ओके है, डीसी पर 5 वोल्ट होनी चाहिए और एसी पर 2.5 वोल्ट होनी चाहिए। तो पहले हम इसे कंफर्म कर लेंगे। अगर हमारी
5 वोल्ट मिल रही है, 2.5 वोल्ट नहीं मिल रही है, तो हमने जो टिक लगाया है उसे आप देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर ओके है तो आप अब पिन नंबर 2 पर, जो कि डीसी मोड में आपको 0 वोल्ट के आसपास रहेगा, लेकिन एसी मोड में 2.1 वोल्ट के आसपास में आ जाएगा, तो वहाँ पर हम 2.1 वोल्ट चेक करेंगे। अगर वहाँ पर 2.1 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें जो डायोड से सप्लाई जा रही है, जो 12012 के डायोड से जो सप्लाई जा रही है, तो R19 के माध्यम से आपको सीधे पिन नंबर 2 पे जाती है। तो आप R19 और R20 ये दोनों से सीरीज होकर सीधे पिन नंबर 2 पे जाएगी, जो 2.1 वोल्ट होगी। तो अगर वहाँ पर आपको 2.1 वोल्ट नहीं मिल रही है, इन दोनों रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं। जबकि C3 करके एक कंडेंसर है जो 4.63 वोल्ट की है, इसे आप चेक कर सकते हैं। ये शॉर्ट के लिए, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो भी आपके यहाँ पर वोल्ट नहीं आएगी, तो आपको चेंज ओवर भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये सारे ठीक हो गए तो आपके यहाँ पर लगभग 2.1 वोल्ट मिल जाएगी। अगर 2.1 वोल्ट मिल जाएगी तो आपका चेंज ओवर दोनों जगह पर, यानी कि पिन नंबर 2 पर और पिन नंबर 23 पर, यानी 23 पर अगर आपकी सही है हो जाएगी, तो आपका चेंज ओवर काम करने लगेगा। जो कि चेंज ओवर जो है वो आपको सीधे सप्लाई चेंज ओवर करने के काम करेगा। तो यही है कि सबसे पहले इन 2 पिनों को हमको चेक करना है। इनके चेक करने के बाद हम देखेंगे कि चेंज ओवर्स अगर ओके है तो हम ये देखेंगे कि अब आगे के फॉल्ट मतलब कहाँ है, जिसे हम चेक कर सकते हैं कि अब हमारी आउटपुट में सप्लाई, यानी कि जो आउटपुट पिन है उसकी सप्लाई हमें चेक करनी होगी। तो आउटपुट पिन की सप्लाई के लिए सबसे पहले हम पिन नंबर 23 पर चेक करेंगे वोल्ट। अगर पिन नंबर 23 पर अगर वोल्ट आ रही है तो, अब पिन नंबर 23 के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों कि पिन नंबर 23 जो है वो आउटपुट सिलेक्शन की पिन है। तो वहाँ पर डीसी मोड में 4.7 वोल्ट, जबकि एसी मोड में 0.1 वोल्ट होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर इसकी वहाँ से एक निकलती है बेस में 4.7 वोल्ट की जीनर से अर्थ किया गया है 23 पिन नंबर 23 को। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो ये चेंज ओवर काम नहीं करेगी। अगर ये ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 36 2.2 के एक रेजिस्टेंस के माध्यम से गई है, जो सीधे ट्रांजिस्टर की बेस पे जाएगी। तो बेस पर 0.7 वोल्ट आने चाहिए, और अगर ऑफ हो तो 0 वोल्ट, यानी कि 0.7 वोल्ट में ये ट्रांजिस्टर ऑन होगी तो आपका ये रिले ऑन हो जाएगा। अगर रिले के दूसरे भाग में हम देखते हैं, दूसरे छोर पर अगर रिले पे पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं और इधर से हमारा ट्रांजिस्टर पर 0.7 वोल्ट आ रहा है लेकिन हमारा रिले ऑन नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अगर तो हम रिले बदल कर चेक कर सकते हैं। अगर ये हमारा ट्रांजिस्टर बदल दिए उसके बाद भी चेंज ओवर नहीं होता है तो हम रिले को बदल सकते हैं। और अगर ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद भी रिले अगर नहीं हो रहा तब, और अगर ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा तो आप ट्रांजिस्टर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप भी देख सकते हैं कि इसमें एक जीनर और एक डायोड लगा हुआ है जो नॉन पोलराइड में लगा हुआ है, तो इसे भी आप शॉर्ट के लिए चेक कर सकते हैं। अगर ये भी सही है तो आपका रिले ऑन हो जाएगा। अगर पिन नंबर 23 से अगर वोल्ट नहीं आउट हो रहे होंगे तो भी आपका सप्लाई नहीं देगा। और पिन नंबर अगर 23 से वोल्ट आउट नहीं होते हैं तो आप प्रोग्रामिंग आईसी को चेंज करके देख सकते हैं
कि कहीं आपका प्रोग्रामिंग ऐसे तो ख़राब नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।